हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर गीक। मैं हूं डॉक्टर वैभव शर्मा और आज हम एआई के एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज की डेट में एआई उस स्टेज पे जा चुका है जहां पर ये ऐसे ह्यूमन फेसेस बना देता है इमेज जनरेशन में जो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करते। आज एआई कुछ भी जनरेट कर सकता है, भले ही वो स्क्रिप्ट हो, म्यूजिक हो या कोई आर्ट वर्क हो। तो इसके पीछे की जो कंसेप्ट है एआई की, आज हम उस पे बात करने वाले हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे एक्चुअली में दो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं कुछ नया जनरेट या मिमिक करने के लिए। तो इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं GAN, यानी कि जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। तो आज के इस वीडियो में हम जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क को A to Z समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क क्या होते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क काम कैसे करते हैं, इसमें जनरेटर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे इनकी ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होती है। ट्रेनिंग प्रोसेस समझने के बाद इनकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और इसकी लिमिटेशंस पे हम बात करेंगे। और यहीं पे नहीं रुकेंगे, हम एक GAN पे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी करेंगे इसी वीडियो सीरीज में, जो कि इसी वीडियो का कंटिन्यूएशन होगा। तो बात करते हैं GAN होते क्या हैं। सबसे पहले तो जो भी न्यूरल नेटवर्क अभी तक हमने देखे हैं, जैसे कि ANN, CNN या RNN, तो उन न्यूरल नेटवर्क में हमने दो काम किए हैं, क्लासिफिकेशन किया है या हमने रिग्रेशन करा है। क्लासिफिकेशन यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंशिएशन। अगर हमारे न्यूरल नेटवर्क को पहचानना है क्या कैट है, क्या डॉग है, क्या ह्यूमन है, तो वो क्लासिफिकेशन है। रिग्रेशन यानी कि हमें कोई नंबर प्रिडिक्ट करना है कि आज से 10 साल बाद इस पर्टिकुलर हाउस की सेल वैल्यू क्या होगी, कल वेदर क्या होगा, तो वो रिग्रेशन है। लेकिन यहाँ पे हमें कैट और डॉग क्लासिफाई नहीं करना है, हमें कैट और डॉग की इमेज को जनरेट करना है। तो ये जो हम कैट और डॉग की इमेज को जनरेट कर रहे हैं, ये कुछ अलग है। इस अलग को है हम बोल रहे हैं जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क की मदद से हम कर रहे हैं। ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन नहीं है। तो GAN ऐसे अलग है। अब हम समझ लेते हैं GAN काम कैसे करता है। तो मैं आप के सामने कोशिश करता हूं एक एग्जाम्पल देने की। मान लीजिए दो आर्टिस्ट हैं, एक रियल आर्टिस्ट है और एक फेक आर्टिस्ट है। रियल आर्टिस्ट ने रियल आर्ट वर्क बनाया और फेक आर्टिस्ट ने उसको कॉपी करने की कोशिश करी। तो रियल आर्टिस्ट ने कोर्ट में जाकर फेक आर्टिस्ट के ऊपर कंप्लेंट फाइल कर दी। इस कहानी को ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि यही GAN का एक्सप्लेनेशन है। तो रियल आर्टिस्ट ने जब कंप्लेंट करी तो वो ये बता रहा था कि सामने वाले ने आर्ट को उसके कॉपी करा है, और जो सामने वाला है वहीं पे उसका काम क्या है, कोर्ट से बचने के लिए वो इस लेवल पे कॉपी करेगा कि उसका आर्ट रियल आर्ट जैसा ही लगे, कोई डिफरेंशिएट ही ना कर पाए कि उसका आर्ट फेक है, तभी वो कोर्ट से बच सकता है। तो यही होता है GAN में। एक न्यूरल नेटवर्क होता है जनरेटर जो कि फेक आर्ट बनाता है, और एक न्यूरल नेटवर्क होता है डिस्क्रिमिनेटर जो कि ये डिस्क्रिमिनेट करता है कि रियल क्या है और फेक क्या है। यही प्रोसेस चलती रहती है और इसी प्रोसेस के दौरान रियल आर्ट वर्क को एग्जैक्टली मिमिक कर लिया जाता है। इसीलिए जो ह्यूमन फेसेस हमें ह्यूमन लगते हैं जबकि वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो रियल ह्यूमंस की एग्जैक्ट मिमिक्री होते हैं, यानी कि एग्जैक्टली उन्हें मिमिक GAN कर लेता है। तो अब हम ये समझते हैं कि जनरेटर क्या होता है और डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जनरेटर मैं आपको बताऊं बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क है। इस न्यूरल नेटवर्क को हम एक रैंडम नॉइज देते हैं एज ए इनपुट। इसे हम रियल डेटा नहीं देते मिमिक करने के लिए, इसे हम रैंडम नॉइज देते हैं जिससे कि ये फेक सैंपल जनरेट करता है। ये फेक सैंपल जनरेट करके डिस्क्रिमिनेटर को देता है। डिस्क्रिमिनेटर यहाँ पर दूसरा न्यूरल नेटवर्क है। डिस्क्रिमिनेटर को एक्चुअल रियल डेटा फीड किया जाता है जो मिमिक करवाना है। अब डिस्क्रिमिनेटर का काम यहाँ पर क्या है, रियल और फेक के बीच में क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन होता है प्रोबेबिलिटी के आधार पर,
यदि जिस इमेज की या सैंपल की प्रोबेबिलिटी 1 के पास है वो रियल है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 के ज्यादा पास है वो फेक डेटा है, यानी कि वो फेक सैंपल है। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेटर अपना काम करता है डिस्टिंग्विश करने का, जनरेटर अपना काम करता है फेक चीजें जनरेट करने का। अब मैं आपको बताता हूं इसकी ट्रेनिंग प्रोसेस। ये ट्रेनिंग प्रोसेस इसका वर्किंग प्रोसीजर है कि किस तरह से एक फेक सैंपल जनरेट हो पाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेप है वो है रैंडम नॉइस हमारे को देना है जनरेटर को। जनरेटर को रैंडम नॉइस देंगे तो जनरेटर फेक सैंपल उससे क्रिएट करेगा। वो फेक सैंपल डिस्क्रिमिनेटर में जाएगा, जिस डिस्क्रिमिनेटर को हमने रियल डेटा इनपुट कर रखा है, यानी कि जो भी इमेज वगैरह जो रियल डेटा है जो हम एग्जैक्टली GAN से प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो उसके आधार पर वो ट्रेन होगा डिस्क्रिमिनेटर। तो डिस्क्रिमिनेटर यहाँ पर रियल और फेक के बीच में डिस्क्रिमिनेट क्लासीफाई करेगा और हमें बताएगा। साथ ही साथ वो बताएगा जनरेटर को भी कि रियल और फेक के बीच में कितना एरर है। अब यहां से GAN की वर्किंग स्टार्ट होती है। तो जनरेटर उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट करेगा और फिर वो फेक को करेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो एरर कम करने के दौरान वो फेक इमेज को इतना बेहतर करेगा कि वो रियल जैसी लगने लगे। तो फिर वो इस इनपुट को देगा वापस से डिस्क्रिमिनेटर को, फिर डिस्क्रिमिनेटर एरर बताएगा रियल और फेक में, फिर वो जनरेट करेगा जनरेटर, फिर वो भेजेगा डिस्क्रिमिनेटर को, फिर डिस्क्रिमिनेटर एरर बताएगा। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर एक दूसरे के साथ काम करते रहते हैं। डिस्क्रिमिनेटर बताता रहता है एरर कितना है, जनरेटर उस एरर को कम करता रहता है। अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पे जनरेटर ऐसा फेक सैंपल क्रिएट कर देता है जो बिल्कुल रियल लगता है और डिस्क्रिमिनेटर डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पाता है कि रियल क्या है और फेक क्या है। तब जाकर के उसको हम रियल सैंपल की तरह यूज कर सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर एक दूसरे के यहां पर मैं बोल सकता हूं फीडबैक पे काम करते हैं और ये जो ट्रेनिंग प्रोसेस रहती है ये थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स चलती है। दोनों नेटवर्क एक दूसरे को थाउजेंड्स ऑफ टाइम ट्रेन करते रहते हैं। अब यहां पर मैं अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूं तो जनरेटर का एक टास्क है एरर को मिनिमाइज करना, वहीं पे डिस्क्रिमिनेटर का टास्क क्या है, डिटेक्शन एक्यूरेसी को कि क्या रियल है क्या फेक है मैक्सिमाइज करना। होता क्या है इस बैटल में जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के दोनों एक दूसरे को बेहतर बनाते रहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेटर की डिटेक्शन एक्यूरेसी बढ़ती रहती है और जनरेटर का एरर मिनिमाइज होता रहता है। अल्टीमेटली वो स्टेज आ जाती है जहां पे डिस्क्रिमिनेटर डिस्क्रिमिनेट रियल और फेक में नहीं कर पाता है और इस तरह से GAN एग्जैक्ट डेटा को मिमिक कर देता है। अब मैं इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस अगर आपको बताऊं तो वो आप यूज करते ही रहते हैं। जैसे डिजिटल आर्ट वर्क जनरेट करने में ये बहुत हेल्पफुल है। एनिमल कैरेक्टर्स इससे डेवलप किए जाते हैं। मेडिकल इमेजिंग में इसका यूज होता है जहां पर कि जैसे MRI एनहेंसमेंट वगैरह हुआ। साथ ही साथ इसका यूज होता है रिसर्च वर्क में जहां पे सिंथेटिक डेटा प्रोड्यूस करना है और इस तरह की ढेरों एप्लीकेशंस। अब वहीं पे अगर मैं इसकी लिमिटेशंस की बात करूं तो यहां पर एक नहीं दो न्यूरल नेटवर्क हैं, तो यानी कि इसकी कंप्यूटेशन वैसे ही एक्सपेंसिव हो गई। तो ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है क्योंकि एक तो 2 न्यूरल नेटवर्क हैं, साथ ही साथ इस ताकि ये बेहतर तरीके से जनरेटर मिमिक कर सके और कई बार ट्रेन हो सके, उस वजह से हमें ह्यूज डेटा सेट देना पड़ता है। डेटा सेट का वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो ज्यादा डेटा सेट होगा तो भी कंप्यूटेशनली वो एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि उतना कंप्यूट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जनरेटर कई बार फेल हो जाता है। जनरेटर सेम आउटपुट ही जनरेट करता रहता है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है। तो ऐसी स्टेज भी GAN में आ जाती है। अब हालांकि GAN की जगह डिफ्यूजन बेस्ड मॉडल जनरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन GAN की जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क की अभी भी ढेरों एप्लीकेशंस हैं। तो इन दी एंड अगर मैं अब कंक्लूड करना चाहूं तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि GAN होता क्या है। GAN बेसिकली 2 न्यूरल नेटवर्क का कॉम्बिनेशन होता है
जहां पे दोनों न्यूरल नेटवर्क एक दूसरे के साथ बैटल करते हैं। एक न्यूरल नेटवर्क फेक डेटा बनाता है, एक न्यूरल नेटवर्क को हम रियल डेटा फीड करते हैं। तो जो न्यूरल नेटवर्क को हम रियल डेटा फीड करते हैं वो रियल और फेक में डिस्टिंग्विश करता है। ये ट्रेनिंग प्रोसेस चलती रहती है, दोनों नेटवर्क एक दूसरे को फीडबैक देते रहते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि जनरेटर वाला जो न्यूरल नेटवर्क है वो उतना बेहतर फेक डेटा ना बना दे कि डिस्क्रिमिनेटर पहचान ही ना पाए कि क्या रियल है और क्या फेक है। तो इस तरह से जनरेटर वाला जो न्यूरल नेटवर्क है वो डिस्क्रिमिनेटर वाले न्यूरल नेटवर्क का जो डेटा, रियल डेटा, उसे एग्जैक्टली मिमिक कर लेता है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि अगला एआई का टॉपिक कौन सा आप चाहते हैं वीडियो में। थैंक यू।